तो गौरव सर ने कल एक वीडियो अपलोड किया था विच वॉज अबाउट बल्किंग। तो वहाँ पे मैंने कमेंट किया था कि बल्किंग एंड कटिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड इन 2021 बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आपके जो भी फिटनेस गोल्स है यू डू नॉट नीड टू बल्क और कट इन 2021। 2010 में सेम बात बोली जाती थी, आई अंडरस्टैंड कि तब कुछ उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था अबाउट फिटनेस, बट 2021 में देर इज नॉलेज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड टू दैट गौरव सर रिप्लाइड कि द आइडिया दैट यू कैन ईट एनीथिंग इन बल्किंग हैज गिवन बल्किंग अ बैड नेम। इफ यू डोंट साइकिल योर डाइट योर ग्रोथ विल स्टॉल एंड ऑल्सो यू विल बी मेंटली फटीग्ड। आई डिसअग्री विद व्हाट सर एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाई गौरव सर इज प्रॉब्ली रॉन्ग अबाउट बल्किंग। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको मेरे क्रेडेंशियल्स पहले बता देता हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर. I am not as smart as Gaurav sir when it comes to your fitness, but I do have, according to me, ample amount of knowledge in fitness, and I've also done my 9-month body transformation in which I went from skinny to not so skinny. तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. I do have the knowledge and I also have done it practically. मैंने ऐसा क्यों बोला कि 2021 में आपको बल्किंग या फिर कटिंग की ज़रूरत नहीं है? दैट इज़ बिकॉज पीपल गो टू एक्सट्रीम्स। जब वो बल्किंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी बल्किंग करते हैं, एंड वो जब कटिंग करते हैं दिस स्टूपिड कीटो डाइट्स फॉलो करते हैं जहाँ पे दे गो ऑन सच एन एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट कि देयर बॉडी लिटरली ब्रेक्स डाउन। उनका मूड, उनका बॉडी सब कुछ ब्रेक्स डाउन। एंड वो जब बल्किंग करते हैं दे लिटरली फील द फूड अप टू देयर थ्रोट। खाते हैं कि दे आर फुल ऑल द टाइम, दे आर ऑल्सो लैक ऑफ एनर्जी बिकॉज आप उतना खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा टू प्रोसेस ऑल दैट फूड। जो गौरव सर ने बोला है, मी, गौरव सर एंड फिटनेस प्रोफेशनल अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। बेसिकली गौरव सर ने जो बोला है कि आपको ओवर टाइम धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाना है एंड उसके साथ आपका धीरे धीरे मसल गेन होगा, बट दैट इज नॉट द पब्लिक परसेप्शन व्हेन इट कम्स टू बल्किंग। लोग सोचते हैं बल्किंग मतलब ज्यादा खाओ, मोटे हो जाओ। That is the truth about bulking. हम उसमें बाद भी आएंगे, but now let's talk about one more important thing, which is गौरव सर ने लिखा था if you don't cycle your diet your growth will stall and you also will be mentally fatigued. Let's analyze this sentence. बेसिकली गौरव सर ने बोला है कि अगर आप हर 4 से 6 महीने में अपने डाइट को चेंज नहीं कर रहे हैं देन आपका बॉडी में फैट लॉस या फिर मसल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और आप मेंटली भी स्किन नहीं रह पाएंगे। दिस इज बिकॉज आप लोग एक ऐसा डाइट फॉलो करते हैं विच यू डू नॉट एंजॉय ईटिंग। जो डाइट आपके विल पावर से चलता है वो डाइट आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज़ अ डाइट की पूरा आपके विल पावर के ऊपर चलता है। यू लुक एट दोज फूड्स, आपको दिखता है यार ये नहीं खाना है, बट आपको खाना पड़ता है बिकॉज यू थिंक कि आपके फिटनेस गोल को रीच करने के लिए दैट बाउल ऑफ प्लेन ब्लैंड ओट्स आपको खाने होंगे, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। आई हैव डन माई ओन 9 month बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आई डिड नॉट चेंज द वे आई एट एंड आई स्टिल गेन मसल एंड आई लॉस्ट फैट। लेट मी से इट, a good diet is a diet that you can follow for your lifetime for most people. आप मसल गेन करना चाहते हैं, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आपको एक ऐसा डाइट चूज करना है जो आप एक्चुअली खा सकते हैं। ज़्यादातर डाइटिशियन, ज़्यादातर फिटनेस प्रोफेशनल्स आपको एक ऐसा डाइट बना के देंगे विच यू कैन नॉट फॉलो इन द लॉन्ग टर्म। आप 3 महीने 4 महीने, जैसे गौरव सर ने बोला कि यू नीड टू साइकिल योर डाइट। साइकिल क्यों? इफ़ यू एन्जॉय ईटिंग सर्टेन फूड्स देन आपको साइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऑफकोर्स आई डोंट मीन टू से कि अगर आप स्वीट्स एंजॉय करते हैं या फिर बहुत ही ऑयली बाहर का खाना एंजॉय करते हैं, एवरीवन एंजॉयज दैट, बट वो आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। ये हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से कि आप मोटे हैं, आपको वेट लॉस करना है, आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं एंड वो आपको एक ऐसा डाइट बना के देते हैं जिसको देख के आपका दिमाग उठ जाता है। आप डाइट को देखते हैं, आप बोलते हैं ये नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये शायद कर लूँ, ये शायद कर लूँ। एक डाइटिशियन बेसिकली आपको एक ऐसा डाइट प्लान बना के देते हैं जो वो सोचते हैं कि आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है। वो डाइट प्लान आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा डाइट प्लान आप अभी जो खाते हैं उसके अराउंड ही बनाया जाता है, कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करके, कुछ छोटे से चीज़ निकाल के
या फिर कुछ छोटे से चीज ऐड करके. दैट इज हाउ अ गुड डाइट प्लान इज मेड, नॉट बाय चेंजिंग द एंटायर डाइट प्लान. नाउ लेट्स कम अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने बोला है कि मेंटली फटीग हो जाएंगे. मेंटली फटीग आप तभी होते हैं टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक टू डू फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. इफ यू एंजॉय द फूड दैट यू आर ईटिंग, आप मेंटली फटीग कभी भी नहीं होंगे. आप मेंटली फटीग इसीलिए होते हैं इज बिकॉज यू आर गोइंग ऑन एक्सट्रीम डाइट, दिस एक्सट्रीम कीटो डाइट्स या फिर जो भी एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट्स है, लॉस या फिर मसल गेनिंग डाइट्स भी है, दोनों. इफ यू आर गोइंग ऑन दिस एक्सट्रीम डाइट्स, यू आर ईटिंग दैट यू कैन नॉट ईट. आप अपने विल पावर की वजह से खा पा रहे हैं, बट रिमेंबर, तो आप 3-4 महीने तो कर लेंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म जब आप उस डाइट को छोड़ देंगे, देन आपका क्या होगा. एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ. संदीप महेश्वरी इन हिज वीडियोज हैव सेड कि अ गुड डाइट इज अ डाइट दैट यू कैन फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम. डाइट में जो चेंजेस करने हैं वो परमानेंट करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि वो सस्टेन हो पाए. क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मानो 2000 कैलोरीज की, अब आप सीधा 1000 कैलोरीज पे आ गए. अब वो कब तक चलेगा? बॉडी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जा करके अंदर से चीखने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं मुझे तो वापस से वहीं जाना है, और आप 2000 की बजाय 2500 कैलोरीज पे चले जाओगे और पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाओगे. तो कुछ ऐसा करना है कि माइनर चेंजेस करने हैं और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है. बल्किंग एंड कटिंग इज अ वेरी बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक थिंग. ज्यादातर और स्पोर्ट्स में बल्किंग और कटिंग फॉलो नहीं किया जाता है. बॉडी बिल्डर्स लुक गुड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको लगता है कि बॉडी बिल्डर स्टेज पे जैसे दिखते हैं दैट इज हाउ दे लुक ईयर राउंड, देन यू आर कंप्लीटली मिस्टेकन. बॉडी बिल्डर्स में फेजेस होते हैं. एक फेज होता है बल्किंग का, एक फेज होता है कटिंग का, जिसको बोलते हैं ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन. ऑफ सीजन में बॉडी बिल्डर्स जब कोई शोज नहीं होते हैं, देन दे बल्क, दे एक्सेसिवली बल्क. एंड एक्सेसिव बल्किंग का भी साइंटिफिक रीजन है, बिकॉज दे यूज स्टेरॉइड्स. वो जब स्टेरॉइड्स यूज करते हैं तो उनके बॉडी को उतने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए दे नीड that amount of calories in order to train harder than last time in the gym. वे उतना ज्यादा खाते हैं and they do get fat. जब on season आता है they go on extreme diet so that they can lose that body fat. And that is the thing guys, most bodybuilders are not natural and आप कभी भी अपने लाइफ में स्टेरॉइड नहीं लेंगे. If you plan to take steroids, this video is not for you. This video is for 99% of people who are not going to use any kind of drugs इन द फ्यूचर. मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ. यूट्यूब पे हमारा है, आप उनको जानते भी होंगे शायद, यश आनंद. वेरी वेल थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन हिज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, हैज यश आनंद एवर बीन बल्की इन हिज लाइफ टाइम? The answer is no. Yash Anand has always had abs. And ये क्यों है? ये इसलिए है because Yash Anand अपने को force feed नहीं करता था. He has had abs all the way from year 1 to जितने भी ईयर हो गए उनको ट्रेनिंग करते हुए, I guess 6 or 7 years. He has a good body for 6 and 7 years. But let me tell you, अगर आप skinny हैं और अगर आप bulking करते हैं, then for the first 3 years let's say you bulk, क्या आपको लगता है you will look good? Do you really think if you bulk you would look good? You will of course build muscle in those 3 years, but muscles के ऊपर अगर आपका एक layer of fat है, क्या आप अच्छे दिखेंगे? Take my example again. 6 months, 9 months. Which one do I look better? क्या 6 months में मेरे abs या फिर muscles नहीं थे? थे, but दिखते क्यों नहीं थे भाई? दिखते इसीलिए नहीं थे because I had a layer of fat on them. इसीलिए नहीं दिखते थे. फिर 3 साल bulking करने के बाद when you cut down for let's say 3 or 6 months, then you will look good. So that is the question that I want to ask you, कि क्या आप 3 साल के लिए बुरा दिखना चाहते हैं and then you want to look athletic and fit, या फिर 3 साल के लिए भी you want to look athletic and fit? ज़्यादातर लोग फिटनेस के जर्नी को छोड़ देते हैं is because they are not seeing changes in their body. अगर आप बल्किंग करते हैं आपका वेट तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपके बॉडी में चेंजेस आ जाएगा, but that doesn't mean that you will look any better than the way you look right now. As a natural athlete, अगर आप थोड़ा सा भी मसल गेन करते हैं, which you can gain in 6 months to 1 year, and you have a relatively low body fat, I would say around 12%, you will look very athletic and better than 99% of people around you. Bodybuilders only care about looking good for those 3 to 4 months of the competition. बाकी 8 से 9 महीने के लिए they do not care कि how their body is looking. That is their profession and they only need to look good for 3 to 4 months out of 12 months. Now that is again the question I want to ask you. Do you want to look good 365 days a year, or do you want to only look good for 3 to 4 months? For most people the answer will be 365 days a year.
then trust me, stop following bulking and cutting, because bulking and cutting के लिए you will only look good जब आप कट करते हैं, और जब आप bulk करते हैं you will not look good. Not just me who's saying this. We are stupid, Sandeep Maheshwari, everyone is saying the same thing. I am a small YouTuber, of course you will not listen to me. I really urge the big YouTubers on this platform to make a video on this. I would really like if Smart and Fit makes a video on this, because I guess he is not scared to make video against a very big YouTuber like Gaurav Taneja. Again, this video is not against Gaurav Taneja. He has a lot more fitness knowledge than me. This is just a disagreement in our opinions, and opinions differ कर सकते हैं. I am not attacking him in any way. I just don't agree with what he is sharing.